क्या एक मुल्क का आर्मी चीफ ये कहता हुआ अच्छा लगेगा कि मेरे पास इन सब की वीडियोस हैं। तारीख कभी नहीं भूलेगी कि जिस नवाज शरीफ ने 1998 में कई सीनियर जनरल्स को नजरअंदाज करके परवेज मुशर्रफ को आर्मी चीफ तैनात किया था, उसी मुशर्रफ ने फिर उन्हें तिकनी का नाच नचा दिया था। 2016 में एक मर्तबा फिर नवाज शरीफ वही गलती कर बैठे। उन्होंने 3 मोस्ट सीनियर जनरल्स को नजरअंदाज करके जनरल कमर जावेद बाजवा को आर्मी चीफ बना डाला था और फिर उनके साथ जो कुछ हुआ वो आज तक संभल नहीं सके। जनरल कमर जावेद बाजवा आज एक ऐसा नाम है जिन पर हर तरफ तनकीद होती है। नवाज शरीफ हो या इमरान खान, जनरल बाजवा शायद वाहिद एक ऐसा नुक्ता है जिस पर तनकीद करने में ये दोनों यकजा है। उन्हें पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को खत्म करने वाला माना जाता है, लेकिन तारीख के औराक में कुछ ऐसी कहानियां लिखी जा चुकी हैं जो अब कभी जनरल बाजवा का पीछा ना छोड़ेंगी। आइए ऐसी ही कुछ अनटोल्ड स्टोरीज देखते हैं। दोस्तों, कमर जावेद बाजवा 11 नवंबर 1960 को कराची में पैदा हुए। उस वक्त मुल्क में अय्यूब खान की हुकूमत थी। कमर जावेद बाजवा के वालिद उन दिनों पाक फौज में लेफ्टिनेंट कर्नल थे और कराची में तैनात थे। उनका खानदान घकड़ी मंडी गुजरावाला से ताल्लुक रखता था। कमर जावेद ने रावलपिंडी के FG सर सैयद कॉलेज और गॉर्डन कॉलेज से तालीम हासिल की और 1978 में फौज में शमूलियत इख्तियार की। उन्हें पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल भेज दिया गया। कमर जावेद बाजवा 1980 में पास आउट हुए और सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर कमीशन हासिल कर लिया। 24 अक्टूबर 1980 को सियालकोट छावनी में 16वीं बलोच रेजिमेंट को ज्वाइन किया। ये वही यूनिट थी जिसकी कमांड किसी जमाने में उनके वालिद कर चुके थे। फिर तो जैसे बाजवा अपना रास्ता खुद बनाने लगे, एक ओहदे से दूसरे ओहदे पर, एक रैंक से दूसरे रैंक पर तरक्की। चलते चलते कमर जावेद बाजवा अब ब्रिगेडियर बाजवा बन चुके थे। 2003 में ब्रिगेडियर बाजवा ने DR कांगो में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन मोनोस्को में ब्रिगेड कमांडर के तौर पर खिदमात अंजाम दी। इस ब्रिगेड की कमान उस वक्त के मेजर जनरल बकरम सिंह कर रहे थे, जो 2012 से सन 2014 तक भारतीय फौज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे। जनरल सिंह ने बाद में कांगो में कमर जावेद बाजवा की कारकर्दगी को पेशा वराना और शानदार करार दे दिया था। ये 2016 था। पाकिस्तान आर्मी की कमांड जनरल राहिल शरीफ ने संभाल रखी थी। कराची को भत्ताखोरों और दहशतगर्द तंजीमों से साफ करके राहिल शरीफ लोगों के दिलों में अपना घर कर चुके थे। ऑपरेशन ज़र्बे अस्ब की वजह से पूरे मुल्क में अब लोग सुकून का सांस लेकर रह रहे थे। कराची से लेकर वजीरिस्तान तक अमन ही अमन था। हर तरफ शुक्रिया राहिल शरीफ के पोस्टर लग चुके थे और ये कहना बिल्कुल बजा होगा कि राहिल शरीफ पहले आर्मी चीफ थे जिन्हें अवाम खुद एक्सटेंशन देना चाहते थे। लेकिन रिटायरमेंट से 11 महीने पहले ही राहिल शरीफ ने मुद्दत मुलाजमत में तौसी लेने से इनकार कर दिया। उस वक्त कमर जावेद बाजवा इंस्पेक्टर जनरल बराए तरबियत और तशखीस IGT&E के ओहदे पर तैनात थे। 22 सितंबर 2015 को लेफ्टिनेंट जनरल बाजवा को जनरल हेड क्वार्टर में तैनात किया गया। वहां वो आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर थे। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ रिटायर हुए तो वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ ने 3 सीनियर तरीन अफसरान को नजरअंदाज करते हुए जनरल कमर जावेद बाजवा को पाक आर्मी के 10वें आर्मी चीफ के तौर पर तैनात कर दिया। लोगों के दिलों पर अब तक राहिल शरीफ के नाम की छाप थी और जनरल बाजवा उसे मिटा देना चाहते थे। इसलिए तैनाती के 2 हफ्तों बाद उन्होंने मीडिया मैनेजर यानी DG/ISPR के तौर जनरल आसिफ गफूर को तैनात कर दिया और फिर उनके रिटायरमेंट तक जनरल आसिफ गफूर ने यह फर्ज बखूबी निभाया। साथ साथ जनरल बाजवा ने ऑपरेशन रद अल फसाद शुरू किया। इस ऑपरेशन के दौरान 47 बड़े और तकरीबन 1 लाख छोटे ऑपरेशन किए गए। पाक अफगान बॉर्डर पर फेंस नस्ब किए गए, लेकिन इसके बावजूद दहशतगर्द हमलों में कमी ना आ सकी। जनरल बाजवा के 6 सालों में पाकिस्तान में 6000 दहशतगर्दाना हमले हुए, जिनमें तकरीबन 3000 मासूम पाकिस्तानी मारे गए। यही नहीं बल्कि 2023 तो
खुद सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कयामत साबित हुआ जब मुख्तलिफ हमलों में 400 से ज्यादा जवान शहादत नोश कर गए। ऑपरेशन रद अल फसाद का आगाज तो फरवरी 2017 में हुआ था, लेकिन इसका इख्तिताम कब हुआ? क्या ये अब तक जारी है? इस बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि 2018 के इलेक्शन होने के बाद शायद जनरल बाजवा के दिलो दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन इस सब में अगर कुछ नहीं था तो वो बस एक ही चीज थी, दहशतगर्दी से पाक पाकिस्तान। पाकिस्तान के सबसे पावरफुल ओहदे पर बैठे जनरल बाजवा पाकिस्तान को दोबारा उसी मुकाम पर ले जाना चाहते थे जहां वो 9/11 से पहले था। शायद इसीलिए उन्होंने बाजवा डॉक्ट्राइन लॉन्च की। जी हाँ, ये वही नाम है जो आप क्या, सियासतदान क्या और क्या न्यूज एंकर, हर लब पर एक ही लफ्ज था, बाजवा डॉक्ट्राइन। बाजवा डॉक्ट्राइन थी क्या? 2018 में जनरल बाजवा ने कई सहाफियों से मुलाकात की और इसमें अपनी डॉक्ट्राइन को पेश कर दिया। उनके मुताबिक ये डॉक्ट्राइन इंडिया के साथ दोस्ताना ताल्लुकात, 18वीं तरमीम की वापसी, मईशत की बहाली, इंतहा पसंदी के खात्मे और 5th जनरेशन वॉरफेयर जैसे मौजूआत पर मुश्तमिल थी। इस मीटिंग में शरीक बहुत से सहाफ़ी ये सुनकर हैरान रह गए कि कैसे एक मुल्क का आर्मी चीफ इन सब चीज़ों पर दिलचस्पी रख सकता है। हालांकि ये सब काम तो हुकूमत के करने के थे, या फिर अगर कोई मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर होता तो शायद वो भी ये सब कर सकता था। लेकिन जनरल बाजवा की इस डॉक्ट्राइन का मकसद मईशत, तिजारत, सिफारत और हुकूमत पर अपना पंजा मजबूत करना था। वो मुल्क के वजीर आजम के साथ बराबर का पार्टनर बनना चाहते थे और इन्हीं सब चीज़ों पर अपना होल्ड रखने के लिए जनरल बाजवा को ज़रूरत थी एक ऐसे बंदे की जो उनकी मान कर चल सके। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उनके फेवरेट ना थे, क्योंकि जनरल बाजवा जानते थे कि वो एक मुफाद परस्त इंसान है। उन्होंने 2018 के इलेक्शन से पहले शहबाज शरीफ से मुलाकात की और उन्हें वजारत उज़्मा की ऑफर की, लेकिन शर्त एक ही थी कि वो किसी मामले में अपने भाई नवाज शरीफ के मशवरे पर नहीं चलेंगे। शहबाज शरीफ के लिए ये सब करना मुमकिन ना था। उन्होंने माजरत कर ली, चुनाचा कुरा इमरान खान के नाम निकल आया और फिर जहांगीर तरीन का जहाज इस्तेमाल हुआ। बसें भर भर कर MNS और MPS बनी गाला पहुंचने लगे और वफादारियां बदलने लगीं। नतीजतन इमरान खान वजीर आजम बन गए। इमरान खान बहुत खुश थे और जनरल बाजवा की तारीफें करते थकते ना थे। सरकारी तकरीब होती या दो तरफा मुलाकात, हर जगह जनरल बाजवा इमरान खान को समझाते और मशवरे देते नजर आते। लेकिन फिर मामलात इमरान खान के हाथ से निकलने लगे। जनरल बाजवा ने बहुत से ऐसे फैसले जिन्हें इमरान खान अपनी पूरी सियासत में गलत कहते आए थे। इमरान खान कश्मीर के लिए आवाज उठा रहे थे और पाकिस्तान में भारत की बढ़ती जारहियत की वजह से मोदी को कसाब कह रहे थे। तभी अचानक उन्हें पैगाम मिलता है कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं। ये पैगाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि जनरल बाजवा थे और नरेंद्र मोदी का ट्रिप भी जनरल बाजवा का ही तरतीब दिया हुआ था। दरअसल जनरल बाजवा का पसे पर्दा अजीत दोवल से राब्ता था और दोनों ने मिलकर पाक भारत ताल्लुकात को दोस्ताना बनाने के लिए ये प्रोग्राम तरतीब दिया था। लेकिन इमरान खान के देरीना साथी और उस वक्त के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी अच्छी तरह भांप चुके थे कि क्या होने जा रहा है। उन्होंने इमरान खान को खबरदार कर दिया कि ये तो हमारे नैरेटिव के सरासर खिलाफ है और आर्मी चीफ समेत दीगर बहुत से अफसरान को अपने दफ्तर बुला भेजा। वहां ब्रीफिंग हुई और शाह महमूद कुरैशी ने इस प्रोग्राम पर अमल करने से साफ मना कर दिया, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो इमरान खान कौम को कोई जवाब नहीं दे पाते। दूसरी तरफ जब जून 2019 में इमरान खान ने DG ISI जनरल आसिम मुनीर को हटाकर जनरल फैज हमीद को DG बनाया तो जनरल बाजवा समझ चुके थे कि इमरान खान अब बैकअप बना रहे हैं। शायद इसीलिए एक्सटेंशन मिलते ही उन्होंने भी अपने राब्ते नवाज शरीफ से बहाल कर लिए। लेकिन जनरल बाजवा की एक्सटेंशन इतनी भी आसान नहीं थी। उनकी एक्सटेंशन के ऑर्डर PM हाउस से जारी हुए तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे गैर कानूनी करार दे दिया। नोटिफिकेशन में मुख्तलिफ तब्दीलियां की जाती रहीं, लेकिन उनमें गलती रह जाती थी या कर दी जाती थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक आखिरकार जनरल बाजवा को खुद PM हाउस में बैठकर अपनी नजरों के सामने एक्सटेंशन लेटर लिखवाना पड़ा
तब जाकर बात बनी और उन्हें एक नई जिंदगी मिली। और फिर वो हुआ जिसने हर तरफ आग लगा दी। जनरल बाजवा ने इमरान खान के लगाए DGISI जनरल फैज हमीद को बरतरफ कर दिया और ये सब कुछ रातों रात हुआ था। अब तक जो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात अपने उरूज पर थे उनमें दरार पड़ने लगी और तारीख में पहली बार DGISI के उम्मीदवारों के इंटरव्यू भी किए गए, लेकिन होना वही था जो जनरल बाजवा कह चुके थे। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गुब्बारे में हवा ना रही और PTM के गुब्बारे में हवा भरने लगी। इमरान खान ने तब कहा था, अगर मैं गवर्नमेंट से निकल गया तो आपके लिए ज्यादा खतरनाक हूं। अभी तो यहाँ ऑफिस में बैठा आपके तमाशे देखता हूं, सड़कों पर आप मुझे नहीं हरा सकते। इमरान खान तब किन तमाशों की बात कर रहे थे, शायद अब आवाम को अच्छी तरह समझ आ चुका है। खैर, सियाह सफेद करके जनरल बाजवा आज रुखसत तो हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान में अब खुली फिजा में और आवाम के बीच सांस लेना उनके लिए मुमकिन ना रहा। जनरल राहिल शरीफ जैसी अवामी मोहब्बत के चक्कर में वो कहां से कहां निकल गए। मजमुई तौर पर नजर डाली जाए तो जनरल बाजवा के दौर में मुल्क की दो बड़ी जमातें मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ इख्तदार में आईं और गईं। इस दौरान जनरल बाजवा को 5 वज़राए आज़म के साथ काम करने का मौका मिला, जिनमें से 4 मुंतखब और 1 निगरान वजीर आज़म थे। ये एजाज सिर्फ जनरल बाजवा को ही हासिल है। दोस्तों, आप जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में क्या ख्याल रखते हैं? अपनी मालूमात कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। जल्द मिलते हैं ऐसी ही एक और दिलचस्प वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।